श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरक हैं सज्जनों। जो पर धन पर स्त्री का अपहरण करे, बोले तामेश्वर नाम के नरक की प्राप्ति होती है इसको। जो मनुष्य मैं और मेरे में जीता है, अयम में जन्म में धनम में कुलम में मैं और मेरा करता है, बोले इनको रौरव नाम के नरक की प्राप्ति होती है। रौरव सर्प डसते हैं, सारा शरीर विषाक्त हो जाता है, जलन होती है, बड़ी भारी पीड़ा। एक है कुंभी पाक नाम का नरक। जो मनुष्य भोजन बनाना, खाना, बढ़िया पहनना, माने खाने पीने पहनने ओढ़ने में बड़े कुशल हैं, लेकिन भगवान से संबंध नहीं कोई। भगवत गीता में भी ठाकुर जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। रसोई बनाओ तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ, और बिना भोग लगाए, बिना अर्पित किए ठाकुर जी को जो खाते हैं, तो गीता जी में साफ कह रहे हैं ठाकुर जी, भुंजते ते त्वघम पापा, वो पाप ही खाते हैं, सीधा पाप भक्षण करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवत अर्पित वस्तु ही सेवन करो, बिना भोग लगाए। यदि एक घूंट पानी भी पिया ना, आपके हृदय में वासना बढ़ा देगा वो। बोले ऐसे लोगों को कुंभी पाक नाम के नरक की प्राप्ति होती है। कुंभी पाक, जैसे कढ़ाई में पकौड़ी जो है तली जाती है ना, वैसे तला जाता है इसको फिर। हाँ, ऐसी यातना दी जाती है। हरिशरणम एक कालसूत्र नाम का नरक है। जो संतान, माता पिता, ब्राह्मण, वेद इनका जो तिरस्कार करते हैं, बोले 10,000 योजन लंबा चौड़ा तांबे का क्षेत्र होता है, नीचे से अग्नि प्रज्वलित होती है और ऊपर से सूर्य की तपन, और उसमें इधर से इधर ये दौड़ता है, किलकारी भरता रहता है। ये यातना। एक सूकर मुख नाम का नरक है। जो स्वामी मालिक सेवक से थोड़ी भूल हो गई, दंड ज्यादा दे दिया उसे, अभिमान में आकर के, बोले जैसे गन्ने को कोलू में पेला जाता है, इस तरह से इसको पेला जाता है वहां पर। ये यातना। एक अंधकूप नाम का नरक है। अंधकूप, जो प्राणी हिंसा करते हैं, आँख से जो भी जीव हमको चलता हुआ उड़ता हुआ दिखाई देता है, कभी भी उसकी हत्या मत करो, कोई भी जीव हो। अथवा तो इस नरक की प्राप्ति होती है अंधकूप नाम के नरक की। भागवत जी में वर्णन है ये सब। अब तो खैर ऐसा प्राय नहीं होता होगा, पुराने समय में। अब ठंडी पड़ रही है ना कड़ाके की। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि ठंडी में नहाते ही नहीं। हाँ हाँ, कि 2-3 महीना ऐसे ही गुजार लेंगे, क्या है, न नहाना न कपड़े धोने। अब एक सृष्टि ऐसी होती है, ये 4 प्रकार की सृष्टि होती है। जरायुज है, अंडज है, उद्भिज है, और चौथी है स्वेदज।
स्वेद कहते हैं गंदगी से, पसीना आदि अथवा मैल गंदगी, उससे भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पहले होते थे ना, क्या डींगर कहते हैं, हाँ डींगर हैं, जुए, लीख, क्या क्या उनके नाम हैं, छोटे छोटे। हाँ कई लोग जो हैं, और जैसे जिस दिन धूप निकले आवे, जिस दिन धूप निकल आती है तो धूप में बैठ करके और एक दूसरे के निकाल करके और नाखून पर धर के चुट चुट करके मारते रहते हैं। हाँ ये हिंसा है। अब ऐसे व्यक्ति से कहा जाए कि बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो तुम तो, हाँ इतना पौरुष, क्या कहने। अरे बहादुरी तो तब समझी जाए कि तुम्हारे घर के जो लोग हैं ना, परिवारी जन, उनको मार के देखो जरा, बेटा बेटियों को, तब पता चलेगा। तो वो क्या कहता, अजी उनसे तो हमारा खून का रिश्ता है ना, खून का नाता है, उनको कैसे मारेंगे हम। अब बेचारो जुआ आदि जो हैं, क्या इनसे खून का रिश्ता नहीं है हमारा। जुए हैं, खटमल हैं, हाँ ये भी तो खून पी करके रहते हैं ना। माने इनके प्रति भी पुत्र और पुत्री का भाव रखो, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम् क्षीयते तस्य कर्माणि कोटिजन्म शतैरपि। ये हिंसा के जो दुष्परिणाम हैं, दुष्कर्मों के, भोगने पड़ेंगे, करोड़ जन्म क्यों न लेने पड़े। हाँ इसलिए सावधान। किसान खेती करता है, कितने जीवों की हिंसा होती है। घर में हम झाड़ू लगाते हैं, पोंछा करते हैं, इसीलिए पंच यज्ञ का विधान है। पंच यज्ञ कहते हैं, रोटी बने तो सबसे पहली रोटी जो है, हाँ चंदिया जो है ना, गैया के नाम की होनी चाहिए। कौवे को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, चींटा चींटियों को खिलाओ, कोई भी हाँ भिक्षुक आ जाए उसको भिक्षा प्रदान करो। तो ये रोज करने से जो भी छोटे अपराध होते हैं ना, इनका प्रायश्चित होता रहता है। मानो ये करने चाहिए। अग्नि में आहुति दी जाती पहले। हरिशरणम, अथवा तो भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। राजा परीक्षित तो बड़े व्याकुल हो गए, चिंतित हुए, गुरुदेव क्या इन नरकों से बचने का कोई उपाय है। बोला हाँ उपाय तो है। सकृन मना कृष्ण पदारविंदयोः निर्वेशितं तद्गुणरागयैर्यः न तेयमं पाशवृथस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता। सकृण मनः, एक बार भी यदि आपने सच्चे मन से कृष्ण पदारविंदयोः, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का ध्यान किया, कृष्ण राम शब्द का उच्चारण किया, तो स्वप्न में भी यम के दूत दिखाई नहीं देंगे। हाँ, जिनको भयावने स्वप्न आते हैं ना, जो उन्हीं को आते हैं जो भगवत चिंतन नहीं करते। दुष्स्वप्न नहीं आते उसको।
स्वप्ने पश्यन्ते हि चीर्ण निष्कृता। एक नाम की कितनी महिमा है सजनों। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। जिनकर नाम लेत जग माही, राम राम कहे जे जमहाई, और तिन्हिन पाप पुंज समहाई। ये पापों के पुंज भी उसको अपनी ओर मोहित नहीं कर सकते जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है। कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, विषयी हो, लेकिन नाम कीर्तन करने लग जाता है ना तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसके जीवन के सारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं। 84 लाख योनियों का जो चक्कर है उससे बच जाता है।